जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा साथियों, मानव शरीर में जल की मात्रा 60% तक होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 60% होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो है साथियों लगभग होता है। चलिए बताइए साथियों कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो है साथियों लगभग होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है यह लगभग होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है मानव शरीर में आहार भोजन मुख्य पचता है। चलिए बताइए साथियों, तो मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः जो है साथियों पचता है। तो साथियों ये पचते हैं आपके छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि मनुष्य जो है साथियों ये लोहा किससे प्राप्त करता है। चलिए बताइएगा साथियों कि मनुष्य जो है ये साथियों लोहा किससे प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा साथियों, यह लोहा प्राप्त करते हैं पालक से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑक्सीजन होगा। अगला प्रश्न है कि किस पोषक तत्वों का पाचन सर्वप्रथम मुंह से होता है। चलिए बताइए साथियों कि किस पोषक तत्वों का पाचन सर्वप्रथम मुंह से होता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखेंगे कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है आपके फीमर की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, फीमर की हड्डी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा यहाँ पे आंतरिक अंग कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे यकृत। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव मस्तिष्क जो है ये कितने ग्राम का होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि मानव मस्तिष्क जो है साथियों कितने ग्राम का होता है। तो याद रखिएगा साथियों, मानव मस्तिष्क जो है साथियों ये 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। चलिए बताइए साथियों, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है साथियों कौन सा होगा। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रमस्तिष्क हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। चलिए बताइएगा साथियों कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका होगा।
तो याद रखिएगा साथियों, शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र का होता है। ऑप्शन ए सही जवाब कीजिएगा, तंत्रिका तंत्र का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, शरीर में मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। ऑप्शन ए सही जवाब है, पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि टिबिया नामक हड्डी जो है साथियों ये पाई जाती है। चलिए बताइए साथियों, तो टिबिया नामक हड्डी जो है साथियों ये आपके टांग में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, टांग में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों सबसे पहले पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो साथियों मानव शरीर में जो है यहाँ पे पित्त उत्पन्न करते हैं यकृत। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यकृत करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि अपथाल्मिक संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि अपथाल्मिक जो है ये किससे संबंधित है। तो अपथाल्मिक जो है साथियों ये संबंधित है आंख से। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए बताइए साथियों, तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ है जो कि तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, कार्बोहाइड्रेट होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान जो है साथियों ये कितना होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति प्रति मिनट होता है। चलिए बताइए साथियों, तो मनुष्य के हृदय की जो सामान्य स्पंद गति होती है प्रति मिनट होती है। तो साथियों ये होती है आपके 72 बार। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, 72 बार होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है। चलिए बताइएगा साथियों कि सर्वदाता रुधिर वर्ग होगा। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग जो है साथियों ये आपके ओ हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, ओ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। चलिए बताइए साथियों कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है साथियों ए बी वाले होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ए बी होगा। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि रक्तचाप जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो साथियों रक्तचाप जो है यह नियंत्रित होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की जो संख्या होती है साथियों ये आपके 46 होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, 46 होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान जो है साथियों कितना होता है। चलिए बताइए साथियों, तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है साथियों ये 6 होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है साथियों यहाँ पे आपके स्टेपिस की हड्डी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्टेपिस की हड्डी। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। चलिए बताइए साथियों, तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है साथियों कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है साथियों ये आपके अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अस्थि मज्जा में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए साथियों, तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए सही जवाब है, जीवी मावलंकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह जो है साथियों कब हुआ था।
चलिए बताइएगा साथियों कि रंपा विद्रोह जो है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, रंपा विद्रोह जो है यह होते हैं आपके 1922 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1922 में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो है साथियों दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे किए थे आपके वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन सी सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कब जो है साथियों लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है साथियों यह लॉन्च की जाती है आपके 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च की जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।